कभी सोचा है कि हम सबकी एक डिजिटल दुनिया भी है? एक ऐसी दुनिया जो हर एक क्लिक के साथ, हर एक स्वाइप के साथ बन रही है। और ये दुनिया हमारी असली दुनिया के साथ-साथ चल रही है, लेकिन शायद शायद उससे कहीं ज़्यादा परमानेंट है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई फोटो पोस्ट होती है या किसी के पोस्ट पर कमेंट किया जाता है, तो उस पोस्ट बटन को दबाने के बाद आखिर होता क्या है? क्या वो बस हवा में गायब हो जाता है? जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। असल में वो एक अकेला पोस्ट तो बस एक छोटी सी लहर की तरह है। हम तो हर रोज, हर घंटे ऐसे न जाने कितने ही डिजिटल सिग्नल भेजते रहते हैं। गूगल पे कुछ सर्च करना, इंस्टाग्राम पर किसी फोटो को लाइक करना, अमेज़न से कुछ खरीदना, ये सब मिलकर हमारे एक डिजिटल वजूद को, एक डिजिटल परछाई को शक्ल दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि हम आखिर किस तरह से हमेशा ऑनलाइन दुनिया से जुड़े रहते हैं। हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर से ना जानकारी की एक नदी लगातार बह रही है। एक ऐसी नदी जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो कभी रुकती भी नहीं है। हमें इसका एहसास हो या ना हो, हमारे जागने का हर एक पल डिजिटल दुनिया में हमारे निशान छोड़ता जा रहा है। तो ये जो जानकारी की नदी बह रही है ना, इसका एक बहुत ही खास नाम है, और यही हमारी आज की सबसे बड़ी बात है। चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल इको या डिजिटल प्रतिध्वनि। ये है क्या? ये हमारी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी का टोटल है। मतलब जो कुछ भी हम ऑनलाइन करते हैं, कहते हैं, शेयर करते हैं, वो सब कुछ जिसका कोई डिजिटल निशान रह सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी डिजिटल पहचान का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये प्रतिध्वनि बनती कैसे है? जरा सोचिए। सोशल मीडिया पर दिए गए लाइक्स और शेयर, गूगल पर पूछे गए सवाल, किसी जगह पर किया गया लोकेशन चेक इन, ऑनलाइन शॉपिंग और तो और हमारे प्राइवेट मैसेजेस और कमेंट्स तक, ये सब कुछ मिलकर एक डिजिटल कहानी लिख रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये डिजिटल निशान मिटते नहीं हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ गुजरती हुई क्रियाएं नहीं हैं, ये धुंधली प्रतियां हैं जो अनिश्चित काल तक गूंजती रहती हैं। ये एक ऐसी गूंज है, एक ऐसी इको है जो कभी भी शांत नहीं होती। और यही बात हमें सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है, क्या ये जो डिजिटल इको है, ये कभी खत्म होती है? हमारी असल दुनिया और हमारी डिजिटल दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, असल जिंदगी में यादें धुंधली पड़ सकती हैं, बातें तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हर बातचीत का रिकॉर्ड होता है, हर एक क्लिक हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। जरा एक डेटा पॉइंट की जिंदगी के बारे में सोचिए। मान लीजिए आज एक फोटो ऑनलाइन पोस्ट की गई। 1 साल के अंदर अंदर वो सर्च इंजन का हिस्सा बन जाएगी। 5 साल बाद वो दुनिया के ना जाने कितने ही सर्वरों पर मौजूद होगी। और सोचिए 20 साल बाद भी वो वहीं की वहीं होगी, किसी के डिजिटल इतिहास का एक परमानेंट हिस्सा जिसे कोई भी खोज सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो परमानेंट रिकॉर्ड बन रहा है ना, ये हमारा एक दूसरा मैं बना रहा है, एक डिजिटल हमशक्ल जो हमारे हर एक क्लिक, हर लाइक और हर शेयर से मिलकर तैयार हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि हमारे इस डिजिटल हमशक्ल का, हमारी इस परछाई का भविष्य में क्या होगा? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा सफर एक छोटे से क्लिक से शुरू होता है। वो क्लिक एक सिग्नल भेजता है जो एक इको, एक प्रतिध्वनि बन जाता है। फिर वो प्रतिध्वनि एक परमानेंट रिकॉर्ड में बदल जाती है, और आखिर में वो हमारी डिजिटल विरासत, हमारी डिजिटल लेगेसी का एक हिस्सा बन जाती है। वो कहानी जो हमेशा के लिए इंटरनेट पर दर्ज हो गई है। और ये बात हमें बिल्कुल सही याद दिलाती है, हम सब एक ऐसी कहानी के लेखक हैं जिसे हम मिटा नहीं सकते। हमारा हर ऑनलाइन कदम, चाहे वो हमें कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो इस कभी न मिटने वाली कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो परमानेंट रिकॉर्ड बन रहा है, वो आखिर कहानी क्या कह रहा है? ये हमारी पसंद, हमारे विचारों और हमारे रिश्तों के बारे में दुनिया को आखिर क्या बता रहा है? तो मैं इस चर्चा को इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर किसी की डिजिटल प्रतिध्वनि, मतलब उसके सारे लाइक्स, सर्च और पोस्ट्स का कलेक्शन, अगर वो बोल सकती, तो वो उसके बारे में कौन सी कहानी सुनाती? इस पर जरूर सोचिएगा।